नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी क्या है कि एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 आपका जो अभी नया प्रैक्टिस सेट आया है उसको अभी शुरू किया जा रहा है। तो आज का जो सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का भी आपका 2 सेट अपलोड करा दिया गया है। इस वाले बुक में देखा है तो आपका यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो इसको हम जल्दी ही खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है इन 100 में से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोला गया है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा राहुल द्रविड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान बताइएगा क्या है। तो भारत का स्थान देखा है तो आपका 139वें नंबर पर है। ऑप्शन आपका दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है, तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। आपका गुजरात उच्च न्यायालय हो जाएगा जो कि लाइव स्ट्रीम करेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है, तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बन गया है। भारत का पहला निजी कंपनी कौन बन गया है, तो उस कंपनी का नाम याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कब तक रखा गया है, 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा ये आपका 2023 तक रखा गया है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो ये केरल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या फिर थीम क्या है, बताइएगा। इसका थीम पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस थीम क्या है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ऑप्शन आपका यहाँ पे 9 नंबर का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा जापान के मध्य जीमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है। सबसे पहले याद रखिएगा जीमैक्स जो है भारत और जापान के मध्य हुआ है और ये कहां पर हुआ है, तो ये आपका अरब सागर में हुआ है। ऑप्शन आपका यहां पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। यानी जानवरों को भी आप वैक्सीन लगेगा, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका देखा जाए तो बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे रूस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो 14वां देखा जाए तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला है। 14 से 18 यानी 4 साल के मध्य देखा जाए तो तेंदुओं की जो आबादी है कितना परसेंट यहाँ पे वृद्धि हुआ, ये आपका पूछ रहा है। तो करीबन देखा है तो आपका 60% यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रहा है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रयान 1 को तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 2024 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है, चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका 15 का देखा जाए तो आपका जेवलिन थ्रो हो जाएगा। ऑप्शन आपका 15 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आई कैन नॉट ब्रीथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनसीसी में नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी एनसीसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, गुरबीर पाल सिंह हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है।
दोस्त फॉर लाइफ जो है ये जारी किया गया है CBSE के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? इसके लेखक याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? मनरेगा के लिए कितना राशि यहाँ पे लिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 73,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा किया गया है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? इस इंडेक्स में देखा जाए तो कुल 5 आयाम हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा 2025 तक रखा गया है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? ये किसका चयन किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, डेमन गुलगुट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो 25 का सही आंसर याद रखिएगा अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेट को आजीवन सदस्यता दिया है? आजीवन सदस्यता दिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा, हरभजन सिंह और आपका जवागल श्रीनाथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी डी सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग मैथ लगाइएगा। मैं आपको मैथ का जो आंसर है टेलीग्राम में डाल दूंगा, 5 या फिर 4 जो भी क्वेश्चन है आप सभी लोग अपने से लगाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बोला गया कि लाल मिट्टी की प्रकृति बनी होती है। लाल मिट्टी की जो प्रकृति है ये बना होता है आपका अम्लीय होता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में आपका कौन सा झील है जो आपका स्थित नहीं है? तो आपका सभी है, आपका देख लिया जाए तो आपका सब है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? डंकन पास निम्न में से किसमें मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा दक्षिणी यानी दक्षिण अंडमान लघु अंडमान हो जाएगा। ऑप्शन आपका 33 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंगचू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंगचू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय यानी किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग जो है ये कहा जाता है आपका केवलादेव घाना नेशनल पार्क हो जाएगा, जो आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका पड़ जाता है कहाँ पर? उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितना है? तो यहाँ पे वर्तमान में जोनों की संख्या पूछा गया है, तो आपका 20 है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिसुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? महिसुगंधा, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका धान हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी परिषद का स्थापना जो है ये आपका 1984 में किया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का नियम जो है ये प्रस्तुत किया गया था JBC के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग आप सभी लोग याद रखिएगा 42 का हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किया गया है? तो जन धन योजना याद रखिएगा 2014 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट को लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस में। क्या हो जाएगा? फ्रांस आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? महामृग पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आपका दांची ग्राम हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? जीवमंडल सुरक्षित देश का यहाँ पे क्षेत्र का उद्देश्य पूछा गया है, तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे 47 का ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का प्रशिक्षण। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक याद रखिएगा आपका हो जाएगा WM एडम्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा समुद्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग सर्वप्रथम देखा जाए तो आपका जी रोसेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? आकर्षित होता है, तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो याद रखिएगा ध्वनीय तरंग हो जाएगा, आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का धनोम किसका बना होता है? शुष्क सेल का दो धनोद है, ये आपका किसका बना होता है? तो ये बना होता है कार्बन का। किसका? कार्बन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m होती है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपका उपयोग किया जाता है, तो क्या? तो आपका याद रखिएगा बोरान हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? देखिए अदिश और सदिश राशि को आप कंफर्म करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका आयतन हो जाएगा, 56 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा विलयन की सांद्रता हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन कणों का आकार जो है ये कितना होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा, 10⁻⁵ से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? कौन सा गैस है जो आपका यहाँ पे उत्पन्न करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? बोला गया है कौन आपका यहाँ पर सुम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे देखा है तो आपका नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड सही है, और ग्रहीम मॉडल आपका निल्स बोर सही है, और यानी बोला गया है क्वार्टज मॉडल आपका एरविन स्टोंगियर सही है, तो आपका सही सभी सम्मिलित हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो सहसंयोजक बंधन जो होता है तो आपका हो जाएगा एकल सहसंयोजक बंध हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ग 2 हो जाएगा, याद रखिएगा वर्ग 2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो किसका हृदय है जो आपका 4 कक्षीय होता है? तो ये आपका हो जाएगा पक्षी का, जो कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन आपका इसमें सम्मिलित है जो आपका नहीं है। तो याद रखिएगा यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ये आपका गलत है, बाकी जो सही है उसको हम देखेंगे। अमाशय अम्ल का निर्मोचन है, सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण है, सही है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के परिसंचरण तत्व के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 68 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाशिरा। क्या हो जाएगा, महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है, बताइएगा कौन इसमें जिम्मेदार है। तो आपका हो जाएगा एस्टोमेटा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है, बताइएगा। इनमें से बोला गया है कौन सा जीव है जो परागणकारी है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका सभी हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा और मधुमक्खी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1527 में हुआ था, और इसका किसके किसके साथ हुआ था, राणा सांगा के बीच में हुआ था, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बोला गया है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्बकाचार्य हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में कृषि विभाग संबंधित है, तो आइए आपका हो जाएगा दीवान ए कोही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुआ था। द्वितीय जैन संगीति जो है ये आपका कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बल्लाभी में हुआ था। कहाँ पर, बल्लाभी हो जाएगा। 75 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। ये किसके साथ में भारत आया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है। सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ जो है निम्न में से किसमें है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका पंचवीस हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन इसमें आपका सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, धौलावीरा घग्गर नदी हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था। यहाँ पर बोला गया गांव में आयोजित, तो गांव में आयोजित जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये आपका किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो ये आपका समाचार पत्र याद रखिएगा बंगाल गजट हो जाएगा, जो कि जेम्स जेके हिक्की के द्वारा इसको प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है किसके द्वारा ये किया गया था। तो ये किया गया था आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 82। बोला गया है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है ये माना जाता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, और ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए 83 का देख लेते हैं, इसमें आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है। तो देखा जाए तो आपका विश्व भारती जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर चला जाएगा, अभिनव भारत आपका चला जाएगा बी.डी. सावरकर, और आपका जो देव समाज है ये आपका चला जाएगा केशव चंद्र सेन में चला जाएगा, और वेद समाज आपका केशव चंद्र सेन, और देव समाज जो है आपका चला जाएगा विश्व नारायण अग्निहोत्री। तो आपका यहाँ पे मिलान कर सकते हैं आप इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। आपका संवैधानिक प्रावधान और आपका यहाँ पे स्रोत दिया गया है, तो इसको आप कोशिश करिएगा सही से बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पे शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड सही है, और समवर्ती सूची की अवधारणा
तो समवर्ती सूची का अवधारणा आयरलैंड से लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य तो ये भी आपका गलत ही है, लग रहा है मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका देखिए 84 का यहाँ पर डी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे समवर्ती सूची की अवधारणा आयरलैंड नहीं हमको लग रहा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया लग रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आयरलैंड की जो अवधारणा है कहाँ से लिया गया है। वैसे तो आपका मौलिक कर्तव्य अमेरिका से नहीं लिया गया है, ये आपका रूस से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा संप्रभुता हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक क्या है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक क्या है, तो याद रखिएगा भारत एक राज्यों का संघ है, जो कि ये बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो ये देखा जाए तो आपका समता का अधिकार हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बोला गया है, एक सेकेंड, कि संविधान के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है। तो ये आपका किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ये आपका भाग 4 में है। और ये आपका अनुच्छेद देखा जाए तो आपका 36 से लेकर के 51 तक इसमें निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाना हो तो ये किसी भी सदन से हो सकता है, यानी संसद के किसी भी सदन से ये शुरू हो सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले यहाँ पे सूचना दिया होता है कि हाँ आपके ऊपर आपके ऊपर महाभियोग लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो ये आपका नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, PVN राव समिति हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा 92 बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो आपको पता ही होगा, यह आपका 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। बोला गया कौन आपका इसमें सम्मिलित नहीं है, तो आपका सभी सम्मिलित है। तो देखा जाए तो आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 हो जाएगा, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। तो बोहरा समिति याद रखिएगा, यह आपका राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है 95 का कि निम्नलिखित में से किस संस्था या फिर निकाय का उल्लेख भारत में यानी भारत के संविधान से नहीं है। तो भारत के संविधान में नहीं है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन सा है। भारत का प्रथम परमाणु बोला गया है, प्रथम परमाणु पनडुब्बी, तो याद रखिएगा ये आपका INS चक्र हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी देखा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन आपका यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो आपका बेलूर मठ तमिलनाडु, ये आपका गलत है, जो सही है उसको हम देखेंगे। निशांत बाग जम्मू कश्मीर सही है, सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु सही है, साबरमती आश्रम ये आपका गुजरात में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन आपका सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी, दीवाने खां जहांगीर, ये आपका सही नहीं है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां सही है, आगरा का किला अकबर सही है, अकबर का मकबरा जहांगीर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन सा है। तो ये देखा जाए तो आपका उरुग्वे हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए, और आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।